अब है ना, कल हमने फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के बारे में जान लिया था, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, सेंचुरी का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया था, सेंचुरी किसको बोलते हैं, ठीक है। और कौन सी सेंचुरी में चल रहा है, ये 18th सेंचुरी में चल रहा है, ठीक है। अब टाइम पीरियड जो था फ्रांस रिवॉल्यूशन की, वो क्या थी, 14 जुलाई 1789, ठीक है। इसे को फ्रांस रिवॉल्यूशन किया था। कौन सा फोर्ट डिमोलिश हुआ था, वर्साइल का फोर्ट डिमोलिश हुआ था। अब कुछ चीजें हैं, किंगशिप के बारे में पढ़ा था कि कनेक्ट कर ले। अरे यार वो घर छोड़ के नहीं आती, वो तेरे को खाने के लिए बोल रहा भैया क्या करते। अरे वीडियो डाउनलोड बैठो भी आ रही है। अच्छे बर्तन कर रहे हैं। बेटा राजीवर्धन, आपका डाउट जो है मैं थोड़ी देर मीटिंग के बाद लेता हूँ, थोड़ा मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर आपका डाउट लेता हूँ, ठीक है। टाइम हो रहा है। अब देखो, हमने एमपीटी ऑफ ट्रेजरी के बारे में ना हमने कल पढ़ा था कि ट्रेजरी है ना जो किंग की थी वो खाली हो रही थी, ठीक है। अब थोड़ा हम लोकल पीपल के बारे में पढ़ेंगे कि लोकल पीपल जो थे उनके साथ क्या हो रहा था वहां पे, कि उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सबसे सबसे सारी चीज आती है जिसका नाम है सर्विलेंस, ठीक है। सर्विलेंस मेरी का है, ठीक है। सर्विलेंस मतलब क्या, कि ना आप लोग को जीने के लिए किस तरीके की चीजें नीड होती है, ठीक है। अब देखो, जो वहां फ्रांस की जो लोकल पीपल थे, अब उनके ऊपर है ना एक टैक्स लगता था और टैक्स लगता था टैक्सेस के रूप में, ठीक है। अब इनके साथ कुछ नेचुरल, अब इन लोग मेनली किस पे डिपेंड होते थे, एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड होते थे। और ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के साथ साथ अब उस वक्त क्या हुआ इन लोगों के साथ, उस वक्त वहां पे आया ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट आया, ठीक है। ड्रॉट के साथ साथ वहां पे क्या आई, अकाली आई। अकाली आई, अकाली के साथ साथ क्या हुआ, जो फसल है वो पूरी क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ठीक है। अब फसल पूरी बर्बाद हुई तो जो बड़े बड़े किसान भी थे, मतलब जो थोड़े अमीर भी थे हल्के से, देखो फ्रांस जैसी कंट्रीज के अंदर कुछ लैंड एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे है ना कहीं कम कल्टीवेशन होता है, कहीं ज्यादा कल्टीवेशन। अब कुछ जगह ऐसी थी जहां पे तो फसल हुई, बट जो फसल हुई वो क्या हुई, उसने क्या, फसल थोड़ी ज्यादा नहीं हुई, तो उसके कारण क्या हुआ, जो हार्वेस्टिंग थी वो भी क्या हुई, कम हुई, ठीक है। अब जब ये हार्वेस्टिंग कम हुई तो इसका मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका मेजर इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो ब्रेड होता है, अब ब्रेड का मतलब यहाँ पे वो नहीं जो हम लोग घर पे 10 रुपए की खाते हैं, यहाँ पे ब्रेड का मतलब होता है रोटी, ठीक है। आप ब्रेड को यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, रोटी से कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे ठीक है, इसके प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब जो वो क्या खाए क्या ना खाए, ठीक है, क्योंकि जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो उनके पास पैसा नहीं था, और जब पैसा नहीं था, सर बेटा मैं क्लियर नहीं दिख रहा हूँ, बेटा वो थोड़ी सी है ना नेट इश्यू प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हूँ। बाकी आपको ब्लैकबोर्ड दिख रहा है, वो मेजर इंपॉर्टेंट काम है, और मेरी आवाज आ रही है, वो मेजर, वो सबसे जरूरी है ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। यस सर, ओके। उसके बाद क्या हुआ, इससे क्या हुई, ब्रेड के दाम बढ़ गए। ब्रेड के दाम बढ़ने से क्या हुआ, इन्फ्लेशन आया। इन्फ्लेशन मतलब क्या, इन्फ्लेशन मतलब हुआ दाम में बढ़ोतरी,
जैसे कि आप देखते होंगे कि पेट्रोल के दाम आज क्या है, राइज हो चुके थे। एक टाइम पे पेट्रोल के दाम जब 60-70 रुपए थे, तो आज कितना चल रहा है, 110 चल रहा है। तो जब 18th सेंचुरी था, जब ग्रेट मतलब जब है ना प्राकृतिक आपदा आई, तो उससे क्या हुआ, उससे अकाली हुई, ड्राउट मतलब अकाली हुई, उसने हार्वेस्ट, उससे क्या हुआ, फसलों में जो जितना दिख नहीं रहा मैडम। आवाज आ रही है सबको? रिप्लाई, आवाज आ रही है ना सबको? ओके ठीक। अब कहाँ पे थे? इन्फ्लेशन इंक्रीज से ब्रेड राइसेस इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब इन्फ्लेशन इंक्रीज से क्या हुआ कि इन लोगों के पास खाने के लिए थर्ड स्टेट के पीपल के पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो एक मेजर इन लोगों के पास के अंदर गुस्सा होने लग गया, क्योंकि जो king था वो इन लोगों पे ध्यान नहीं देता था, तो उससे क्या होने लग गया कि इन लोगों के पास जब खाने के लिए कुछ है नहीं और तुम्हारा किंग तुम पे ध्यान नहीं देता और तुमसे टैक्स ही टैक्स लेता है, तो एक रीजन ये हो जाता है फ्रांस रिवॉल्यूशन पढ़ने का, ठीक है। सेकंड क्या था कि इन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, पॉपुलेशन अराइज होने लग गई, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ होने लग गई थी। आप एक चीज बताता हूँ, ठीक है, यदि किसी भी कंट्री में, ठीक है, यदि आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है और यदि आपके पास खाने के लिए साधन नहीं है, तो वहां की जो जितने भी लोकल पीपल है वो आपके प्रति मतलब रिवोल्ट करने के लिए एक मेजर रूप में कंसर्न हो जाते हैं। लाइक दैट आप लोगों ने सुना होगा कि कभी न कभी हमारे यहाँ क्या होते हैं, कभी प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, कभी टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं, तो लोग इतने जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हैं? लोग गुस्सा इसके लिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। यदि ये चीज खाना पूर्ति इन लोगों को नहीं मिलेगी तो वो लोग अपना पेट कैसे पालेंगे, और उनके जितने भी सिबलिंग्स हैं, उनके जितने बच्चे हैं, उनकी फैमिली उनको कैसे खिलाएंगे। तो एक पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण वहां पे क्या होने लग गया, धीरे धीरे है ना, अराजकता अराइज होने लग गई, ठीक है। सबको समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो। बेटा ब्लैक बोर्ड क्लियर दिख रहा है, ये बताओ, ठीक है? हाँ दिख रहा है ब्लैक बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? सर, दिख रहा है बस सब। ठीक है। अब एक चीज आपके बुक में आती है, ठीक है। अब हम थोड़ा है ना थर्ड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि ना क्लर्जीज कौन थे, नोबल पर्सन्स कौन थे। अब थर्ड स्टेज के अंदर दो चीजें, ठीक है, कि थर्ड स्टेट के अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ लोग प्रॉस्परस के साथ साथ क्या होते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉस्परस कैसे हुए, एजुकेटेड कैसे हुए, ठीक है। अब इसका आंसर ऐसा है, देखो हमने यदि चलो थोड़ा इंडियन हिस्ट्री में चलते हैं। इंडियन हिस्ट्री में कभी आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा जो था वो 1498 के अंदर इंडिया में आया था। कब आया था? मुगल टाइम पीरियड में। वो टाइम पीरियड कौन सा था? 16th सेंचुरी थी। 16th सेंचुरी का 15th सेंचुरी में जब ये लोग आए थे तो जो वास्को डी गामा था वो क्या था? मर्चेंट था। मर्चेंट मतलब वो थर्ड स्टेट का बंदा था। तो कुछ थर्ड स्टेट के बंदे वो क्या करते थे, वो ट्रेड्स करते थे, क्योंकि मर्चेंट्स भी इसके अंदर आते ट्रेड्स के आते थे। तो ये सीज टू सीज मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट अपना माल बेचते थे। अब जब वास्को डी गामा इंडिया आया, ठीक है, वास्को डी गामा इंडिया आया, ठीक है, उसके साथ बहुत सारे लोग आए होंगे, और कोलंबस जो है वो भी मतलब जब वेस्ट इंडीज गया था, तो इन लोगों का स्वागत करने के लिए जो वहां पे लोकल पीपल थे, लोगों ने उन लोगों का बहुत अच्छे से गुड वेलकम किया। और जब इन लोगों का गुड वेलकम किया तो इन लोगों को इज्जत मिली। अब देखो वास्को डी गामा यदि अपनी कंट्री में जाता तो उसको कोई इज्जत नहीं देता है, ठीक है।
और जब उसको कोई कंट्री में इज्जत नहीं देता है तो उसको कैसे लगता है नहीं यार मैं तो ऐसा ही हूँ, पर जब वो इंडिया आया, इंडिया में जब उसको इज्जत मिली और वैसे ही उसके सिमिलरली बहुत सारे लोग बाहर की कंट्रीज में गए और वहां जाके उन्होंने है ना मतलब अब जाना कि ये क्या होता है, इज्जत कैसे मिलती है, ठीक है, और अच्छी अच्छी चीजें के बारे में जब उन्होंने जाना और जब वो ट्रेड करने लग गए तो ट्रेड से क्या हुआ, वो लोग क्या हो गए प्रॉस्परस होने लग गए। प्रॉस्परस मतलब तुम नॉर्मली समझना है वो क्या होने लगे, थोड़े थोड़े अमीर होने लग गए, ठीक है। अब अमीर तो होने लग गए बट जैसे जब ये ट्रेड करते थे तो थोड़ा बहुत एक कल्चर्स के बारे में जानते थे, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना अपनी एजुकेशन को भी थोड़ा इंप्रूव करने लग गए। अब एजुकेशन आज का नहीं, जैसे हम फर्स्ट टू 12th पढ़ते हैं, एजुकेशन मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जो करते हो, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हो। तो यहाँ पे हम उस चीज को क्या बोलेंगे, एजुकेशन। फर्स्ट टू क्लास की 12th की एजुकेशन नहीं है ये, ठीक है, ये बेसिक एजुकेशन है जो सब बंदे समझते हैं। जैसे कि किसी किसी के मम्मी पापा होंगे, ठीक है, वो गांव में रहते होंगे, ठीक है, भले उन्होंने पढ़ाई नहीं करी हो बट वो आज भी जानते हैं खेती करते कैसे हैं, खेती करते कैसे हैं, उसके बाद है ना कितने कितने रेट पे क्या फसल बेचना है, वो जो होता है वो होता है बेसिक एजुकेशन, ठीक है। तो वही बेसिक एजुकेशन थोड़ा बहुत इन लोगों ने सीख लिया। अब उस बेसिक एजुकेशन के बाद क्या होता है, ठीक है, अब इस बेसिक एजुकेशन के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, कुछ आते हैं मर्चेंट्स, कुछ आते हैं ट्रेडर्स, कुछ आते हैं मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। क्या आते हैं, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। मर्चेंट्स इसको बोलते हैं जो ट्रेड करते हैं एक प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स में डिफरेंस क्या है पहले ये समझो। ट्रेडर्स जो होते हैं वो बेसिकली ट्रेड करते हैं लैंड एरिया पे, ठीक है, और मर्चेंट्स जो होते हैं वो ट्रेड लैंड एज वेल एज किस पे करते हैं, सी पे करते हैं। मर्चेंट्स ट्रेड करते हैं लैंड एज वेल एज सी पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स इसको बोलते हैं जो रॉ मटेरियल की प्रोड्यूसिंग करते हैं, रॉ मटेरियल की मतलब बनाते हैं, रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये जब तीन लोग इतना सब काम, मतलब इन तीन कैटेगरीज के लोग जब इतना सब काम कर रहे थे तो इससे दो चीज होती है, क्या होती है, पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है ओवरसीज ट्रेड, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओवरसीज ट्रेड ये क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या कि ये जो मर्चेंट्स है, अब अब जैसे सबको समझना कि ये फ्रांस के अंदर कुछ चीजें बनाते हैं उसको ये इंडिया में बेचेंगे। अब जो चीजें फ्रांस में बनाएंगे इंडिया में बेचेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा, इन लोगों को खर्चा लगेगा और साथ में ना बहुत सारी नई नई चीजें ये लोग बनाते रहेंगे। अब जब ये इंडिया में लाके बेचेंगे तो वो क्या होगी, उसके दाम प्राइस हाई हो जाएंगे क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्ट प्राइस लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस लगेगा। तो ऐसे करने में क्या हुआ, इन्होंने सोचा क्यों ना इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करें। तो इस टाइम ट्रेड के पैरेलली, मतलब क्या कि थर्ड स्टेज के टाइम पे है जो कुछ बड़े बड़े लोग जो रिच पीपल्स होते थे वो लोग क्या करते थे, जिस कंट्रीज में जाते थे वहां पे थोड़े थोड़े सेटअप करते थे, जिसमें मेजर इंपॉर्टेंट रोल है ब्रिटेन का। आज ब्रिटेन इतना फेमस जो है, आज ब्रिटेन जो डेवलप कंट्रीज कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्रिटेन कंट्रीज है ये क्या ट्रेड के अंदर बहुत एक्सपर्ट थी और ट्रेड करते करते इन्होंने दूसरी कंट्रीज में सेटअप्स करना स्टार्ट किए। सेटअप्स करते करते क्या हुआ, वहां पे इन्होंने वहां की लोकल मतलब इंडस्ट्री बना दी। ट्रेड मतलब जो लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन लोग जो प्रोडक्ट्स, जैसे कि किसी को है ना बर्तन चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, और मतलब उसको कार्स नहीं होती थी, जैसे किसी को गन चाहिए और बहुत सारी चीजें जो बेसिक नीड्स होती थी। यदि इन सब नीड्स की फैक्ट्रीज का ग्रुप एक जगह इकट्ठा हो जाए एक उसी पर्टिकुलर लैंड एरिया में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, ये लोग ओवरसीज ट्रेड करते थे, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री कैसे जाएंगे, सीज के थ्रू जाएंगे। उस वक्त एरोप्लेन तो था नहीं और नहीं वहां पे कोई लैंड जुड़ा था। अब यदि ब्रिटेन को इंडिया से ट्रेड करना है, यदि ब्रिटेन को इंडिया से ट्रेड करना है
एक मिनट। तो वो क्या करता है, वो सीज के थ्रू है ना इंडिया के अंदर माल लाता था और वापस बाहर भेजता था। ठीक है। हाँ, किसने एंड, राज्यवर्धन एंड तुलसीराम, क्या प्रॉब्लम है? बेटा रिप्लाई जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या प्रॉब्लम है, वरना मैं आगे बढ़ाऊं। बताने सर को क्या प्रॉब्लम है। अरे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया? यस सर। क्या समझ में नहीं आया? ये थर्ड इस स्टेज के पहले वाला है। देखो इतना मुझे समझाया है। देखो स्टेप के पहले वाला ये था कि लोग जो थे, ठीक है, अब बेसिकली लोग किस पे डिपेंड होते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। अब जब एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड होंगे तो उस वक्त ने क्या हुआ कि नेचुरल कैलेमिटी आई। नेचुरल कैलेमिटी मतलब प्राकृतिक आपदा आई। प्राकृतिक आपदा कैसे, अब देखो कहीं राजस्थान में जाओगे तो तुम्हें इतना पानी होता है, इतना पानी होता है कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से क्या होता है, फसल खराब हो जाती है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे पड़ गया सूखा। सूखा से पड़ने से क्या होता है, यूरोप जैसी कंट्रीज में क्या होता है कि ये सूखा पड़कर पूरी की पूरी फसल वहां की खराब हो गई। अब फसल खराब हुई, पर टैक्स जो है वो सबसे ज्यादा किंग ने इम्पोज कर रखा हुआ है। किंग ने तो टैक्स लगा रखा है। अब यदि फसल खराब हुई तो उनके पास खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। सेकेंड, वो टैक्स पे कैसे करे, और टैक्स पे कैसे करेंगे तो उसके लिए क्या हुआ, टैक्स पे कैसे करेंगे, उनके लिए एक मेजर इश्यू हो गया। उसके बाद भी जब फसल ही अच्छी नहीं हुई तो जो रोटी होती है, रोटी को ब्रेड, तो उसके प्राइस क्या हुए, हाई हुए, मतलब बढ़ गए ब्रेड खरीदने के। तो उससे क्या हुआ, ब्रेड खरीदने के प्राइस हाई होने से जो लोग, जो जितने भी थर्ड स्टेट के पर्सन थे, उनको क्या हुई, उनको खाने को कुछ नहीं मिला। तो उससे क्या हुई, भुखमरी स्टार्ट हो गई। भुखमरी मतलब लोग बिना खाए हुए डेथ करने लग गए। तो वो कंसेप्ट था पिछले में। ठीक है। और बाकी तुलसीराम, मेरा वीडियो क्लियर दिखे ना दिखे, बोर्ड क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगला अब आगे चलते थोड़ा सा। ठीक है। अब इन लोगों, जब ये लोग प्रॉस्परस हुए और थोड़े बहुत एजुकेटेड हुए तो क्या हुआ कि इन लोगों ने ना कुछ चीजों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और पढ़ने के बाद तीन चीजें समझे। ये तीन चीजें जो है वो मेजर कंसर्न है, वो इन तीन चीजों में उन्होंने क्या समझा। ठीक है, पहली चीज इन्होंने ये समझी कि नो ग्रुप should be give privilege, should be give privilege by birth, by birth। देखो कल मैंने आपको यदि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में बताया था कि जैसे कौन कुछ यदि बंदे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में जन्म लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उन लोगों को प्रिविलेजेस होती है, वो टैक्स पे नहीं करेंगे। और यदि जब टैक्स पे नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है, ये लोग मेजरली किंग किससे टैक्स कलेक्ट करता था, थर्ड टैक्स से। और जब थर्ड स्टेट के बंदे जब ट्रेड और थोड़े बहुत अमीर हुए, नहीं इतना भी अमीर नहीं को रिच पीपल का अकॉर्डिंग हो गए, बस थोड़े से लोअर, मतलब समझ लो जैसे कि आजकल की मिडिल क्लास है। ठीक है, आजकल की मिडिल क्लास अंबानी तो है नहीं। आप लोग ये समझना कि रिच पीपल्स और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल थे वो क्या थे, अंबानीज थे, अंबानीज थे, टाटास थे। ठीक है, और जो मिडिल क्लास थे वो कैसे थे, हम लोग थे। और जो मजदूर आज के जमाने में वो क्या होते हैं, साउंड क्लियर नहीं आ रही है। यस सर। अब आ रही है साउंड? यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। हाँ, अब देखो जो उस वक्त के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो क्या थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो भी थे ना थर्ड क्लास में। जब ये लोग थोड़े अमीर हुए और थोड़ा बहुत एजुकेशन के बारे में जाना, थोड़ी बहुत इन्होंने फिलोसफी सुनी, तो इन्होंने क्या समझा कि किसी भी ग्रुप को है ना ब्रॉड प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पर्संस को जन्म से एक प्रिविलेज मिल जाती है, काहे कि उनको टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, सेकंड इन्होंने डिमांड करी
किस चीज की करी? ठीक है, फ्रीडम की करी, फ्रीडम फ्रीडम की करी, इक्वल लॉस की करी, ठीक है, और एक पॉइंट में यहां लिख रहा हूं ऊपर, और अपॉर्चुनिटीज की करी, ठीक है। अब देखो उस वक्त क्या होता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो पर्सन थे वो उन लोग को प्रिविलेज होती थी, प्रिविलेजेस होती थी, बट अब किंग है, ठीक है, वो लोग आराम से नॉर्मल लाइफ अच्छे से जी लेते हैं। अब बट जो किंग है वो क्या करता था, कुछ ना लेबर्स रखता था। वो लेबर्स क्या होते थे, जैसे कि वो लेबर्स कुछ लेबर्स रखता था, कुछ दास रखता था। दास मतलब कैसे, जो सर्वेंट्स होते हैं जिनको हम सर्वेंट्स कहते हैं ना, नौकर, वो किससे रखता था, थर्ड स्टेट के बंदों से, थर्ड स्टेट की कैटेगरी से रखता था। तो थर्ड स्टेट्स के जो पीपल थे उन्होंने क्या डिमांड करी, ये कौन से पीपल थे, जो ट्रेड्स थे, मर्चेंट्स थे, इन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग को क्या मिलना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। आजादी क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि यार देखो जो लोग वहां पे काम करते हैं, कहाँ के किंगशिप में, उनको उनके साथ किंग कैसा व्यवहार करता था, क्रूर व्यवहार करता था। उनको क्या करता था, कुछ भी करता था, उनको मारता था, पीटता था, और साथ में बहुत ही बदसलूकी करता था। उनका क्या करता था, शोषण करता था, एक्सप्लॉइटेशन करता था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या डिमांड करी, इन्होंने डिमांड करी इक्वल लॉस की। डिमांड मतलब इन द सेंस कि सोचते थे ऐसा, अभी इन्होंने कोई चीज किंग के सामने डिमांड नहीं करी, ऐसी ये लोग सोचते थे कि हमको क्या चाहिए, हमको फ्रीडम होनी चाहिए। सेकेंड चीज हमको क्या होनी चाहिए, इक्वल लॉस होना चाहिए। इक्वल लॉस मतलब नियम, इक्वल मतलब बराबर, कि है ना, हम भी जैसे हमारे ऊपर इतने उसके लिए जाते हैं, टैक्सेस इंपोज करने चाहिए, तभी तो बराबरी रहेगी, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, अब देखो ये जैसे कि आप लोगों ने कभी सुना होगा कि अभी जैसे कि कभी आपने सुना हो कि लोग है ना छुआछूत को बहुत मानते हैं, ठीक है। छुआछूत मतलब कैसे, कि कभी आपने कभी गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां पे ना कुछ बुरे लोगों ने क्या किया था, गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था। क्यों उतार दिया था, ब्लैक दिखते थे, ठीक है। उसके साथ आज भी कभी आपने पढ़ा होगा कि इंडियन कल्चर में कुछ राजा होते थे, वो है ना जो क्या बोलते हैं, शूद्र का कैटेगरी के लोग होते थे, वो क्या करता था, वो अपने कोर्ट्स में आने ही नहीं देता था, उनके साथ बहुत ही बदसलूकी करता था। और साथ ही में जब वो किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को निकालता था तो इक्वलिटी नहीं रखता था। तो यहाँ पे क्या था, फ्रांस का भी किंग क्या करता था, वो हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटी और अच्छी अच्छी चीजें किसके लिए निकालता था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट लोगों के लिए करता था, वो थर्ड स्टेट करता था। तो इन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जो हमारी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब जो हम काम करेंगे या जो हमको मिलेगा, उसमें भी क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, कि हमको भी अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मिले जितनी किसी लोगों को मिलती है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पर्संस को मिलती है, ठीक है। अभी यहाँ तक में किसी को कुछ भी डाउट है पूछो, ठीक है। नौकरी है सर आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज नहीं आ रही है, कोई आइडिया? बेटा आवाज नहीं आ रही है, सर नहीं आ रही अभी। कौन बोल रहा है, मयंक यादव, कहाँ पे आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ना? यस सर, बाहर निकल के ठीक है। अब है ना मैं है ना आपको फटाफट है ना रिकैप कराता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कल हमने थर्ड स्टेट के बारे में, अभी हमने ये पढ़ा तो है ना 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि नेचुरल क्लेमिटी आई। नेचुरल क्लेमिटी मतलब प्राकृतिक आपदा आई, उससे क्या हुआ, क्राइसिस टाइप हो गए, लोग क्या हुए, भूख से मरने लग गए, फसलें खराब होने लग गई, फसलें खराब होने लग गई। उसके साथ साथ कि जो लोग ट्रेड्स थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, ये लोग क्या करते थे, कहाँ से, कोई फ्रांस से बाहर जाता था, कोई सीज के थ्रू दूसरी कंट्री जाता था। जब ये ट्रेड्स करते थे तो ये क्या करते थे, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री इंप्रूव करी। इंडस्ट्री इंप्रूव मतलब
उस कंट्री में जाके जो छोटे छोटे सेट्स ऑफ फैक्ट्रीज है ना उनको साथ में मिला के उन्होंने बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई। यूरोप में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज इन्होंने डेवलप करी। उससे उसके साथ क्या हुआ, ये थोड़े थोड़े करके क्या होने लगे, प्रॉस्परस होने लग गए। जब ये अमीर होने लगे तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी बेसिक एजुकेशन के बारे में जाना, बेसिक एजुकेशन के बारे में जाना, और थोड़े थोड़े प्रोस्पेक्ट्स जाने, किसके बारे में जाने, फ्रीडम के बारे में जाने, फिर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाने, प्रिविलेजेस के बारे में जाने। उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ फिलोसोफर से मिले, फिलोसोफर से मिलने के बाद बहुत सारी चीजों से जानने के बाद ये इन्होंने भारतीय लोग मेजरली सोचते थे, पहले ये सोचते थे कि क्या कि किसी को मेरा बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं देना चाहिए। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को बाय बर्थ प्रिविलेज मिल जाती थी। सेकंड ये कि किसी भी ग्रुप, सेकंड ये कि इन्होंने डिमांड क्या करी कि इनको फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है, इनके जितने भी थर्ड स्टेट के पर्सन हैं इनको फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्कर्स जो होते हैं तो वो किंग्स के वहां काम करते थे कोर्टियर्स में, ठीक है, किंग उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। सेकंड क्या, इक्वल लॉज होने चाहिए सबके लिए, क्योंकि कोर्ट जो थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लिए अलग किंग अपने मन से करता था और थर्ड स्टेट के लिए कुछ भी करता था। और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अब अपॉर्चुनिटीज क्यों, अब कुछ बंदे हैं जो ट्रेड्स नहीं कर सकते, जो मर्चेंट्स नहीं है, यदि इन लोगों को यदि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो ये लोग जिएंगे कैसे। और किंग हमेशा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बंदों पे ध्यान देता था, तो इसलिए हमेशा किंग इक्वल अपॉर्चुनिटी की बातें करते थे, ठीक है। यहाँ तक पूरा का पूरा लेक्चर रिवीजन में किसी को डाउट है? तो सर हमने कैसे पढ़ा कल जी जिसकी माइक ऑन है वो ठीक है, चोलकर, ठीक है। आप लोग है ना सबसे पहले माइक म्यूट करके आएंगे, जब मैं बोलूं तभी आप अपना कैमरा और माइक ऑन करना, ठीक है। यहाँ पे बफरिंग स्टार्ट हो जाती है, ओके। किसी को डाउट है? आज आपका लेक्चर इतना ही रहेगा, ठीक है। कल की क्लासेस में हम थोड़ी नई चीजें के बारे में और जानेंगे, ठीक है। और जितना भी पढ़ा दिया है उसका आप लोग रिवीजन कर लेना, जो भी बोर्ड में लिखा है उसको आप लिख लेना, नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा आंसर्स के लिए, ठीक है। और आप लोग कल क्या करेंगे, एक होमवर्क है कि आप यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के नाम आप है ना पढ़ के आएंगे, ठीक है। यस सर। कंट्री बुक में है। कोई अभी किसी को डाउट है? नो सर। सबको सुनाई दे गया? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, फिर आप लोग हो सकते हैं, आपका लेक्चर हो। ओके सर। दूसरा लगेगा, कहीं नहीं इंग्लिश पेपर लगेगा। खत्म हो गई थी।